वाला है, ठीक है। ये सेंटीमेंट भाई मिल जाता है। हैमर कमेंट मतलब हैमर कैंडलस्टिक की बनावट और ट्रेंड की पहचान कैसे करेंगे। जैसा कि हमने डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न में देखा था कि उसमें बॉडी काफी छोटी होती है, क्योंकि वहां पर ओपन और क्लोज लगभग एक जैसा ही होता है। हैमर भी काफी कुछ उसी तरीके का माना जा सकता है, पर उसमें ऊपर बॉडी थोड़ी सी बड़ी रहती है। हाँ, यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है कि इसमें जो निचली शैडो होती है वह ऊपरी बॉडी की कम से कम 2 गुनी होनी चाहिए। निचली शैडो जितनी अधिक लंबी रहेगी उतना अधिक यह पैटर्न और भी बुलिश माना जाएगा। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि हैमर एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, और इसलिए पिछले मार्केट की दशा हमेशा डाउन ट्रेंड में ही होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि रिवर्सल कब होगा, या तो डाउन ट्रेंड या तो अप ट्रेंड, मतलब एक पहले से कोई ट्रेंड चल रहा है, ये कैंडल जब बनेगी तो ट्रेंड वो वापस लौट जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यह है कि हैमर पैटर्न हमेशा नीचे की ओर आएगा, तो जैसा कि आपको चार्ट में देख सकते हो। उदाहरण के लिए आप मैं एक चार्ट दिखा देता हूँ हैमर कैसे समझो। डाउन ट्रेंड में आप अक्सर ये बनेगा, ठीक है। पहले सारे इंडिकेटर ऑफ कर देते हैं, ठीक है। चलो आओ आपको लाइव प्रैक्टिकल में क्या करते हैं, हैमर दिखाते हैं लाइव मार्केट में। चलिए अब जैसे ये है, अब पहली बात तो हैमर कैसा होता है, मतलब हैमर के कहने का मतलब देखो, अपर में क्या होगा, एक स्मॉल सी बॉडी होगी, ठीक है, एक स्मॉल बॉडी अपर साइड में होगी, और डाउन में बॉडी की साइज की डबल साइज की एक साइड होगी डाउन में, ठीक है। तो इससे क्या कहेंगे, हैमर कहेंगे। ओके, चलिए अब आइए हैमर आपको दिखाते हैं। ये एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। आइडेंटिफाई करते जाना, ओके। ये देख लीजिए कितना परफेक्ट एग्जांपल मिला है। अब देखो मार्केट कैसे चल रही थी, मार्केट डाउन साइड में चल रही थी। डाउन साइड की पहचान क्या है भाई साहब, लोअर लो लोअर हाइज बनने लगे, ठीक है, तो उसे डाउन साइड कहते हैं। ओके, मार्केट डाउन साइड में यहाँ पे चल रही थी। अब यहाँ पे पहुंचने के बाद क्या बना, ये आप हैमर कैंडल देख रहे हो, यहाँ पहुंचने के बाद ये हैमर कैंडल बन गया, ठीक है। अब ये हैमर कैंडल बनने के बाद कैसे ट्रेंड रिवर्स गई, मार्केट फिर हाइयर हाइज और हाइयर लूज बनाने लगी, समझ रहे हो, बात समझ में आ रही नहीं मेरी। ये एक हैमर कैंडल हो गया। और भी ऐसे बहुत सारे हैमर मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। कुछ फाल्स मतलब फेक हैमर भी बनेंगे, कुछ रियल हैमर भी बनेंगे। कलर से मैटर नहीं करता, अगर ये ग्रीन भी होता तब भी वो हैमर ही माना जाता ना मेरे भाई। तो कलर मैटर नहीं करता। अच्छा मान लो अगर ये हैमर बन जाता तो फिर आप ट्रेड कैसे लेते और आइडेंटिफाई कैसे 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 करते। अगर ये हैमर है तो नेक्स्ट कैंडल आइडेंटिफाई करने का क्या सीन, क्या है, नेक्स्ट कैंडल जब इस कैंडल के हाई को ब्रेक करेगी, ठीक है, तो आपका एंट्री लेवल होगा, ओके। और इस कैंडल का लो अपना क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा। इनके बीच का डिफरेंस जो होगा वो हमारा, ये इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो उतना पॉइंट स्टॉप लॉस, और उतना ही क्या हमको रखना है, टारगेट रखना है। और ट्रेल कैसे करना है, 1:1 पे रख के ट्रेल करना है। समझ में आई मेरी बात, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। और देख लेते हैं हैमर, अभी आगे चल के पढ़ेंगे। सारे ड्राइंग रिमूव कर देते हैं और देखते हैं भाई हमें हैमर कहाँ कहाँ मिल रहा है, ठीक है। देखो यहाँ भी एक हैमर मिला है, बॉडी स्मॉल है, डाउन साइड में बॉडी की साइज की डबल क्या है, वो है शैडो है, हैमर मिला, देख रहे हो। सीबीए टेक्निकल एनालिसिस का एक एक छोटा सा टूल है जो कि आपको कितने अच्छी अच्छी ट्रेड दिला सकता है, और अगर आपका आप सही इस्तेमाल कर सकते करेंगे तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी मिल सकता है। लेकिन सिर्फ एक टूल्स के भरोसे मार्केट में नहीं उतरा जाता, ठीक है। अभी और बहुत सारे टूल्स हैं, उन सबको जब सीखोगे उसके बाद ही मार्केट में उतरा जा सकता है, ओके। ये देखिए आप, ये भी एक हैमर है और ये भी एक हैमर है। क्या कहते हो गाइस, है ना कमाल धमाल बेमिसाल। और ऐसे ऐसे हैमर तलाशो भाई, और देखो कहाँ हैमर है। और देखते हैं, यहाँ पर देख लो आप, क्या कहते हो, है कि नहीं है। और देखो यहाँ पर भी है, लेकिन मार्केट डाउन ट्रेंड से अब कन्वर्ट होके अप ट्रेंड में जा चुकी है, ठीक है। तो वो हैमर बेकार है, अभी इन्वर्टेड हैमर पढ़ेंगे तो ये वाला हैमर पढ़ेंगे।
यहाँ भी देखो एक हैमर बना था, बट बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दिया, ठीक है, लेकिन आइडेंटिफाई करने के लिए देखना पड़ता है। और देखते हैं, ये एक हैमर है। हाँ, पूरा 100% नहीं है, लेकिन आप 70 से 80% हैमर इसे मान सकते हो, ठीक है। और देखते हैं कोई हैमर। यू कैन से दिस आल्सो एन हैमर, ठीक है। ऐसे आप बहुत सारे हैमर को आइडेंटिफाई कर सकते हो, उन्हें देख सकते हो, पढ़ सकते हो। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, आप ये एक हैमर देख सकते हैं, कितना मस्त हैमर है। ये एक हैमर हो गया, ठीक है। इधर एक हो गया। मतलब पहली कंडीशन क्या है भाई, देखो ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, तो मार्केट के पहली कंडीशन क्या है, इसे भाई साहब डाउन साइड में रहना मार्केट के, ठीक है। तभी तो यार, अगर डाउन ट्रेंड में रहेगा, कोई ट्रेंड चल रहा होगा, तभी तो उस ट्रेंड को रिवर्स करेगा। अब ये नहीं मार्केट साइडवेज है, अब तुम इसी में हैमर देख रहे हो। तो भाई जब साइडवेज मार्केट में कोई ट्रेंड नहीं है, क्लियर कट ट्रेंड नहीं है, तो वहां पे हैमर का क्या मतलब बनता है। तो उस चीज को इग्नोर करना है साइडवेज मार्केट वार्केट में, ठीक है। चलो और हम लोग पढ़ते हैं डिटेल, ओके। अब आइए हम लोग समझते हैं हैमर कैंडलस्टिक से मार्केट की साइकोलॉजी को कैसे समझेंगे, ठीक है। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न की मदद से बाजार की साइकोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं, और यह जानते हैं कि बुल्स और बियर्स का प्रभाव कैसे पड़ता है। किसी भी हैमर पैटर्न से पहले बाजार लगातार गिरता रहता है, और उसमें मान लिया जाता है कि बाजार, यानी कि जो बाजार बियर्स यानी कि जो सेलर्स है, उनके कब्जे में है, ठीक है। इस दिन भी शुरुआत में मार्केट का तो क्या करता है, खुलते ही मार्केट में सेलिंग स्टार्ट हो जाती है और सेलिंग हावी हो जाती है। इसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि यह स्टॉक लगातार कुछ समय से गिरता ही चला आ रहा है, क्योंकि डाउन ट्रेंड में है। उस समय बाद क्या होता है, सेलिंग होते होते वह दिन के लो पर पहुंच जाती है, और अचानक से उसके उसमें जो बायर्स हैं वो वापस लौटने लगते हैं। यह सब इतनी तेजी से होता है कि बेचने वालों को इस बात का पता ही नहीं चलता, और कईयों को तो स्टॉप लॉस हिट होने लगते हैं, ठीक है। बेचने वाले जिन्होंने अभी तक पोजीशन को शॉर्ट करके रखा हुआ था, वह यह समझते हैं कि अब जाकर के बाजार गिरेगा, पर गिरेगा पर नहीं गिरता, और यहाँ से उस स्टॉक में, पर्टिकुलर स्टॉक में क्या हो जाती है, बाइंग स्टार्ट हो जाती है, तेजी चालू हो जाती है। यह देख करके जो भी शॉर्ट सेलर होते हैं वह शॉर्ट कवरिंग शुरू कर देते हैं, जिससे कि इस स्टॉक में और ज़्यादा तेजी आनी चालू हो जाती है, ठीक है। जो सेलर है उसे अपनी जो सेलर है अपनी पोजीशन को क्या करते हैं, स्क्वायर अप करना स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर अप करने के लिए आपको पता ही है बाइंग करनी पड़ती है, तो वो भी बायर बन जाते हैं, मतलब सेलर भी बायर बन जाते हैं, और जो नए बायर्स आए थे वो भी बायर, वो तो ऑलरेडी बायर है ही। दोनों मिलकर जब लगातार बाइंग करना स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है, वो जो मंदी जो सेलिंग चल रही होती है वो खत्म होकर अब तेजी में कन्वर्ट हो जाता है। कुल मिला के यह कैंडल हमें यह बताता है कि जो अभी तक के कुल बेचने वाले थे, अब वह खरीदार में तब्दील होने लगे, ठीक है। इसलिए हैमर पैटर्न को ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बोला जाता है, क्योंकि इसके बाद से अक्सर बाजार का सेंटीमेंट बदल जाता है। पर क्या यह पैटर्न 100% सही काम करता है, तो इसका उत्तर है जी नहीं, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में ऐसा कुछ भी नहीं है, 100% कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये सब नॉर्मली प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं, संभावना पे काम करते हैं, जो हमेशा 100% काम नहीं होता। और हाँ, अगर आप इस पैटर्न को किसी कंफर्मेशन के साथ भी प्रयोग करते हैं, तब यह 75% पर काम कर सकता है, ठीक है। आप समझते हैं हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न की मदद से ट्रेडिंग कैसे करें। हाउ टू ट्रेड यूजिंग हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। ट्रेडिंग की शुरुआत करने से पहले यह ध्यान दें कि केवल एक हैमर पैटर्न बनने पर तुरंत ट्रेड ना लें। नए नए ट्रेडर की यही परेशानी कि वह केवल एक कैंडलस्टिक पैटर्न को ध्यान में रखते हैं, और उसी पर अपना क्या कर लेते हैं, ट्रेड ले लेते हैं, जो आगे चल के उल्टा भी हो सकता है। एक परफेक्ट ट्रेड लेने से पहले हमेशा कंफर्मेशन जरूर कर लें, जैसा कि आपका ट्रेड मजबूत हो सके। उदाहरण के लिए अगले दिन का हरा कैंडल आप देख सकते हैं, ठीक है, जो तेजी का संकेत होगा। वह कैंडल जब पिछले हैमर वाली कैंडल की जो मतलब हाई था, अगर उसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे देती है, तो आपके लिए कंफर्मेशन कैंडल हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी और कई तरह के सिग्नल होते हैं जिनको आप लगा करके, कई तरह के इंडिकेटर होते हैं जिन्हें आप लगा करके अपने ट्रेड को और स्ट्रांग बना सकते हैं, जैसे वॉल्यूम हो गया, आरएसआई हो गया, मूविंग एवरेज हो गया, इत्यादि इत्यादि, ठीक है। अब हाउ टू ट्रेड करेक्टली, ट्रेड लेने का सही तरीका क्या।
सबसे तो पहले भाई आपको यह निश्चित करना है कि पिछला बाजार डाउन ट्रेंड में है और वह हर दिन नया तो नया हर दिन नया मतलब न्यू लो लोअर पे लो लगाते जा रहा है, ठीक है, मतलब वो डाउन साइड में डाउन ट्रेंड में है, आपको ये पता कर लेना पहले। डाउन साइड और डाउन ट्रेंड में पता करने का सबसे आसान तरीका क्या है? मार्केट को डाउन ट्रेंड में मतलब लोअर हाई लग रहा है, ठीक है, और हाइयर हाइयर सॉरी लोअर हाई और लोअर लोज लग रहे हैं। ये लोअर लोज हो गया। मार्केट जो नया लो बना रही है वो अपने पुराने लो से नीचे बना रही है, लोअर लोज। और जो मार्केट नया हाई बना रही है वो अपने पुराने हाई से नीचे बना रही है, लोअर हाई। ये सिग्नल है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। और अप ट्रेंड में क्या होता है? अप ट्रेंड में मार्केट हाइयर हाइज बनाती है और हाइयर लोज बनाती है, ठीक है। जो पुराना हाई है उससे नया हाई जो बनता है वो पुराने हाई से ऊपर रहता है, नया जो लो बनता है वो पुराने लो से ऊपर बनता है, तो इसे हाइयर हाइज और हाइयर लोज बनते हैं और ये सिग्नल होता है अप ट्रेंड का। जबकि अगर लोअर लोज बनता है और लोअर हाइज बनते हैं तो ये सिग्नल होता है डाउन ट्रेंड का। क्लियर है? तो यहाँ पर आप समझ गए, ठीक है। सबसे पहले तो हमें क्या निश्चित करना है कि पिछला बाजार डाउन ट्रेंड में है और वह हर दिन नया लो बनाता जा रहा है। जिस दिन हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है उस दिन बाजार और एक नया लो बनाएगा। जब हैमर पैटर्न को कंफर्म करने के लिए उसके शैडो की लंबाई जरूर देखें, ठीक है। हैमर पैटर्न बनने का मतलब है कि आप लॉन्ग ट्रेड, लॉन्ग मतलब बाई, मतलब लॉन्ग ट्रेंड ले सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि आप लेने में जल्दबाजी ना करें और अगले दिन का कंफर्मेशन या फिर अपने हिसाब से कोई और कंफर्मेशन देख लें, जैसे कि आपका ट्रेंड मजबूत हो, मतलब ट्रेड मजबूत हो सके। अगर आप बहुत अधिक रिस्क ले सकते हैं और जिसकी मैं सलाह नहीं दूंगा तो आप बाजार बंद होने के 10 मिनट पहले अपना ट्रेड ले सकते हैं। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप अगले दिन की ग्रीन कैंडल कंफर्मेशन का इंतजार करें। ट्रेड लेने के बाद मैं अपना स्टॉप लॉस डाल मतलब ट्रेड लेने के बाद अपना स्टॉप लॉस डालें, जो कि उस हैमर वाली कैंडलस्टिक का लो ही क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस होगा हैमर कैंडल के लो पर। उदाहरण के लिए आप ऊपर दिया हुआ गार्डन रीच शिप बिल्डर्स का चार्ट फिर से देखें। बाजार की गिरावट में हैमर एकदम लो पर बना और अगले दिन के ग्रीन कैंडल ने लॉन्ग ट्रेड कंफर्म किया। अब आप स्टॉप लॉस रख के पिछले दिन के हैमर के लो पर यानी 204 पर जो तेजी का मजा लेते रहे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर ले, मतलब 1:1 पे स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। अब कंक्लूड करते हैं इन सारी चीजों को, ठीक है। थोड़ी देर सांस ले लेते हैं। अब आइए इन सारी चीजों को कंक्लूड करते हैं और अंत में हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न ट्रेडिंग में महत्वपूर्ण टेक्निकल टूल है जो ट्रेडर्स को बाजार में आने वाली तेजी की पहचान करने में मदद करता है। इस पैटर्न में एक छोटी बॉडी और एक लंबी विक या शैडो होती है और इसे लगाने से पहले यह जरूर देखना चाहिए कि पिछला मार्केट डाउन ट्रेंड में है। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ बढ़िया ट्रेड करने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन लेने होंगे। सबसे पहले तो आपको चार्ट में इस पैटर्न को खोजना होगा, फिर कंफर्मेशन, उसके बाद एंट्री और स्टॉप लॉस का निर्धारण। केवल हैमर कैंडलस्टिक को देखकर ही ट्रेड नहीं करना चाहिए, बल्कि अन्य चार्ट पैटर्न और तकनीकी संकेतों के साथ मिलाकर उपयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। इसका उपयोग करके और अनुभव के साथ आप हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न की पहचान करने में क्या हो सकते हैं, माहिर हो सकते हैं, स्पेशलिस्ट हो सकते हैं और इसे बढ़िया से ट्रेड भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको अब चार्ट पे थोड़ा सा और क्लियरली समझाते हैं, ठीक है, कि कब आपको ट्रेड लेना चाहिए, कब आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए, स्टॉप लॉस कहाँ रखना चाहिए, ठीक है। इन सारी चीजों को, जैसे मान लीजिए ये एक हैमर है, ये एक हैमर है, ठीक है। इस हैमर बना, अब इसका हाई क्या है, लो क्या है, वो पहले डिसाइड कर लो। ये हैमर बन के क्लोज हो गया 5 मिनट के चार्ट पे, ठीक है। इसका हाई क्या है, लो क्या है, वो आप चाहे मार्क कर लो। ये आपने क्या कर लिया, मार्क कर लिया, ठीक है, हाई और लो मार्क कर लिया। अब हैमर बनते ही तुरंत ट्रेड लेना नहीं है, हमें कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है। कंफर्मेशन कैंडल क्या है, नेक्स्ट कोई ग्रीन कैंडल, ठीक है, इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दी। तो किसने क्लोजिंग दी, ये इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग, ये हमारी कंफर्मेशन कैंडल हो गई। उसके बाद नेक्स्ट जैसे ही इस कंफर्मेशन कैंडल का हाई ब्रेक होगा, यानी कि मैं मार्क कर लेता हूँ, इस कंफर्मेशन कैंडल का जब ये हाई ब्रेक होगा तो ये हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा। कौन सा पॉइंट भाई, ये हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। और स्टॉप लॉस क्या होगा फिर हमारा, चलिए हम यहाँ पे लगा लेते हैं ये वाला लॉन्ग पोजीशन का, ये हमारा हो गया एंट्री पॉइंट, ठीक है। स्टॉप लॉस हमारा हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का लो क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस होगा।
1:1 का आपको टारगेट रखना है, ठीक है। ये 1:1, 1:1 कितना होता है, 80 पॉइंट होता है। 80 पॉइंट का हमें क्या रखना है, टारगेट रखना है, ठीक है। पहला 80 पॉइंट। अब जैसे मान लो ये 80 पॉइंट कितना है, हाँ बनता है, चलो मैंने इतना लगा दिया, ठीक है। 80 पॉइंट का पहला हमको टारगेट रखना। अब जैसे कि इस ट्रेड में आप देख सकते हो कि हमें टारगेट अचीव तो हो गया, ठीक है। लेकिन कैसे हमें आगे तक होल्ड रखना है कि नहीं। अगर आगे तक होल्ड रखते हैं तो दो तरीके हो सकते हैं कि आप हो सकते हैं आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करें या ना करें। अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज नहीं करते और इन केस मार्केट डाउन साइड आती है तो आपका प्रॉफिट ये लॉस में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। अब आप नहीं चाहेंगे कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेड को लॉस में कन्वर्ट, तो आपको क्या करना चाहिए। तो आपको इस केस में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना चाहिए। जी, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना चाहिए ताकि ये जो प्रॉफिट है आपका वो लॉस में कन्वर्ट ना हो सके, ठीक है। अब जब आप यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए आप 1:1 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करें। 1:1 का मतलब कि अगर आपको 1:1 का टारगेट मिल गया, जितना आपका स्टॉप लॉस था उतने का आपको टारगेट मिल गया, तो आप क्या करेंगे, ये जो स्टॉप लॉस है उसे आप शिफ्ट करके कॉस्ट टू कॉस्ट पे ले आएंगे। अब मान लो इनकेस मार्केट रिटर्न आता है तो क्या होगा, अगर आपके कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका वो जो प्रॉफिट दिख रहा था वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपका लॉस नहीं होगा इस केस में। दूसरी चीज़, और अगर मार्केट इससे ऊपर निकल जाती है तो ऊपर जितना भी जाए उतना आपका प्रॉफिट है। समझ रहे हो, ये होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आपको हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हम लोग देख सकते हैं, आइए देखते हैं। और भी कई सारे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न होंगे, चलिए इसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ठीक है। इसमें से मल्टीपल हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना था, उसके बाद एक अच्छा मूवमेंट मार्केट में अपर साइड की तरफ आया। इधर भी आप देख सकते हैं। इधर देखो मार्केट साइडवेज। इस ऐसे मार्केट में आपको हैमर वैमर नहीं टूटना है, एक क्लियर कट ट्रेंड हो। जैसे इसमें देखो, ना हायर हायर हाइस का पता चल रहा है, ना लोअर लोस का पता चल रहा है, ना तो अप ट्रेंड का सिग्नल मिल रहा है, ना ही डाउन ट्रेंड का सिग्नल मिल रहा है। तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज, ठीक है।
तो ठीक है मेरे भाई, थोड़ा सा आओ कंक्लूड कर लेते हैं। ओके, तो आज हमने क्या सीखा, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सीखा। हमने ये जाना कि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न में कैसे टारगेट लगाना है, कैसे स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और कंफर्मेशन कैंडल क्या होता है, कैसे हैमर कैंडल मतलब कंफर्मेशन कैंडल मिलने के बाद कैसे हम लोग उस पर ट्रेड डिजाइन करते हैं, ठीक है, और कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो अभी ये एक हैमर खत्म हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो स्टॉक मार्केट में जैसा कि आपने देखा, टेक्निकल एनालिसिस में हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, और ये एक पावरफुल टूल है। अगर आपने इसे सही से इस्तेमाल किया तो ये आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को कन्वर्ट कर सकती है एक पावरफुल ट्रेडिंग स्टाइल में, ठीक है। तो चलो ठीक है, अगर आपको भी ऐसी वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।